नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपने देखा अबू जहल ने नबी पाक को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को कितना मकाम अता फरमाया, कैसा मकाम अता फरमाया, कैसी इज्जत दी है, क्या मर्तबा दिया है। यही हुआ, अबू जहल तो नीचा दिखाई दिया लेकिन नबी पाक ऊंचा दिखाई दिए। हजरात आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आराबी आता है और ये कहता है कि मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है तुम रसूल होने का दावा करते हो, पैगंबर होने का दावा करते हो, नबी होने का दावा करते हो। अगर तुम नबी हो, तुम्हारे सामने ये पेड़ है, अगर तुम उस पेड़ को बुला लोगे तो मैं तुमको नबी मान लूंगा। हजरात आपको मालूम है आज भी वो जगह मक्का में मौजूद है जिसे मस्जिद शजरा के नाम से जाना जाता है। नबी पाक ने कहा मैं क्यों बुलाऊं, तू खुद जा और उस पेड़ से कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। वो अरबी जाता है और उस पेड़ से कहता है पेड़ सुन, तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। वो पेड़ आगे उखड़ता है, पीछे उखड़ता है, दाएं उखड़ता है, बाएं उखड़ता है, आदमियों की तरह चलता चलता नबी पाक की बारगाह में आता। और ऐसा नहीं आता बल्कि दरूदों का तोहफा लेकर आता है, सलातो सलाम का नजराना लेकर आता और ये कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुसलमानों तुम भी कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वो अरबी कहता है कि मैं ईमान नहीं लाऊंगा उस वक्त जब तक ये पेड़ अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया पेड़ तू जहां से आया था वहीं पर चला जा। हुक्म पाते ही वो पेड़ वहां पर चला जाता है। जानते हैं पेड़ क्या कहा होगा नबी पाक से, या रसूल अल्लाह, अगर बुलाना ही था तो पत्तों के जमाने में बुलाया होता। या रसूल अल्लाह, अगर बुलाना ही था तो फूलों के जमाने में बुलाया होता। हम ऐसे नहीं आते, फूलों का गुलदस्ता लेकर आते, हम फूलों का माला लेकर आते, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने बुलाया है तो पतझड़ के मौसम में बुलाया है। तन मन धन आपके कदमों पे कुर्बान कर रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए वो अरबी नबी का इम्तिहान लेना चाह रहा था, नबी पाक को आजमाना चाह रहा था। मक्के वालों ने देखा कि नबी पाक को जब जब आजमाया गया परवरदिगार आलम ने उन्हें और आला बनाया और ऊंचा किया। आइए मैं आपको बता दूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चांद ने भी माना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज ने भी माना है। आपको बताऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक़ अकबर ने भी माना, उमर फारूक ने भी माना, उस्मान गनी ने भी माना, मौला अली ने भी माना, बिलाल हबशी ने भी माना, शुएब रूमी ने भी माना। लेकिन इन लोगों का मानना नबी की नबुवत का कमाल नहीं है, इसलिए कि जो मान रहे हैं अक्ल वाले हैं, मान रहे हैं, शऊर वाले हैं, मान रहे हैं, फहम वाले हैं, मान रहे हैं, इदराक वाले हैं, मान रहे हैं। अरे नबी की नबुवत का कमाल तो यह है जिस तरह मेरे नबी को सिद्दीक़ अकबर ने माना, उमर फारूक ने माना, शुएब रूमी ने माना, बिलाल हबशी ने माना, हजरत जाबिर ने माना, हजरत तलहा ने माना, उसी तरह मेरे नबी को बरगो समर ने भी माना है, शम्सो कमर ने भी माना है, शजरो हजर ने भी माना है। आप कहेंगे अरफ़े रसूल आप कैसी बातें करते हैं, मानने के लिए इकरार चाहिए, इकरार के लिए ज़बान चाहिए। जब इनके पास ज़बान नहीं तो माना तो कैसे माना। आइए हम चांद से पूछते हैं, ए चांद ये बता तूने नबी को माना कि नहीं माना। तो चांद ये जवाब देगा और फिर रसूल सुन उस तारीख को याद कर जब नबी पाक ने इशारा किया हमने सीना चीर कर दिखा दिया। क्या इसे मानना नहीं कहते हैं। आइए हम सूरज से पूछते हैं, ए सूरज ये बता तूने नबी को माना कि नहीं माना। तो सूरज ये जवाब देगा मकामी खैबा को याद करो, हजरत अली का नसीबा तो देखो, हजरत अली का जानुए पाक पर नबी पाक का सरे अक़दस है। नबी पाक ने असर की नमाज पढ़ ली है, हजरत अली ने अभी असर की नमाज पढ़ी न थी, सूरज डूब रहा था और ये चुनौती दे रहा था, ए अली तुम जल्दी करो, अगर मैं डूब गया तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाएगी। हजरत अली को जलाल आता है और ये कहते हैं, ए सूरज सुन तो डूबता है तो डूब जा, तू डूबेगा नमाज कज़ा होगी, फिर से अदा हो सकती है। मोहब्बत रसूल अगर कज़ा हो
गई फिर कभी अदा हो नहीं सकती। सूरज डूब गया, हजरत अली की आंखों में आंसू के कतरात नमूदार होते हैं। हजरत अली का आंसू का कतरा सरकार के रुखे ज़ेबा पर गिरना था। नबी पाक बेदार हो जाते हैं और ये कहते हैं, अली तुम रो क्यों रहे हो? रोने का सबब क्या है? कौन सी ऐसी चीज तुम्हें रोने पर मजबूर की है? हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जिंदगी में मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की थी, आज असर की नमाज कज़ा हो गई है, सूरज डूब गया है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि सोने अली, कल जमाना ये ताना न दे कि मोहब्बत रसूल नमाज कज़ा करवा देती है। तू मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर नमाज को कज़ा की है, मैं तेरी मोहब्बत की बुनियाद पर डूबा हुआ सूरज को पलटाऊंगा। तारीख गवाह है, नबी पाक ने इशारा किया, सूरज डूब चुका था, दोबारा पलट कर आ गया और ये कहा, क्या इसे मानना नहीं कहते? नबी पाक ने इशारा किया, हम चले आए। मैं आपको बताऊं, आज साइंस बहुत तरक्की कर गई है। आज तो साइंस का ये कमाल है कि जमीन के अंदर क्या है ये साइंस बता देती है, माँ के शिकम में क्या है ये भी साइंस बता देती है। मैं आप लोगों के सामने नबी पाक के मुअजिज़ात रख रहा हूँ जो साइंस आज तक वो तरक्की नहीं कर पाई, जो चीजें नबी पाक ने कर दिखाया है, ताकि आपके बच्चे मुस्तकबिल में उन लोगों के सामने पेश कर सके नबी की बातों को कि जब मेरा नबी के अंदर अल्लाह ने वो कमाल दिया है जो कमाल आज तक किसी के अंदर नहीं दिया। आइए मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक समंदर के किनारे बैठे हुए थे। एक आरबी आता है और ये कहता है, ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है तुम रसूल होने का दावा करते हो, पैगंबर होने का दावा करते हो, नबी होने का दावा करते हो। इस समंदर के उस पार एक पहाड़ है, उस पहाड़ में मैं जिस पत्थर को कहूँ उस पत्थर को अगर तुम बुला लोगे तो मैं तुमको नबी मान लूंगा। जहन पे एक सवाल पैदा होता है, वो आरबी तो ये भी कह सकता था कि पहाड़ में से किसी भी पत्थर को बुला लो तो मैं तुमको नबी मान लूंगा, लेकिन वो आरबी ये कहा कि मैं जिस पत्थर को कहूँ, यानी उसने मारिफा इस्तेमाल किया, नकेरा इस्तेमाल नहीं किया। मैं जिस पत्थर को कहूँ उस पत्थर को अगर तुम बुला लोगे तो मैं तुमको नबी मान लूंगा, क्योंकि कल का आरबी जानता था कि नबी पाक की शान वो है जब वो मक्के के गली कूचों से गुजरते हैं तो पत्थर भी सलाम अकीदत पेश करता है, दरूदों का तोहफा निशावर करता है। कहीं सलाम वाला पत्थर ना हो। यहीं पर मैं रुककर कहना चाहता हूँ, कल का काफिर सलाम वाले पत्थर से भागा करता था, आज का नाम निहाद मुसलमान हम जैसे सलाम वाले बशर से भागा करते हैं। नबी पाक ने इशारा शाद फरमाया और हुक्म दिया पत्थर को। वो पत्थर समंदर की मौजों को चीरता हुआ, समंदर की मौजों से खेलता हुआ नबी पाक की बारगाह में आता है। वो भी सलाम अकीदत पेश करता है और ये कहता है, मुसलमानों तुम भी कह दो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को परचम बनाकर कहो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आपको मालूम है वो पत्थर ने जब नबी पाक की बारगाह में सलाम अकीदत पेश किया था, उसने आखिर में क्या कहा, या रसूल अल्लाह। या जो ये हरफे निदा है ये मुखातब के लिए आता है, यानी ए अल्लाह के रसूल। अगर मैं कहूँ कि ए मौलाना, उसके लिए जरूरी है कि वो मौलाना यहाँ पर मौजूद हो। अगर मौलाना हाजिर नहीं है तो मैं वो मौलाना इस्तेमाल करूंगा, गायब का सिगा इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आज भी हम सुन्नी जब नबी पाक पर दरूदो सलाम पेश करते हैं, हमारा यही तरीका है कि सलातो सलाम हो, यानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका, तुम पर हो कौन, या रसूल अल्लाह आप पर, क्योंकि हमारा अकीदा है कि नबी पाक हमारी महफिलों में मौजूद है, नबी पाक हमारी महफिलों में आते हैं। जानते हैं हजरत मुल्ला अली कारी क्या फरमाते हैं कि जब आपका घर में दाखिल हो अगर कोई ना हो तो वहां पर ये कहो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उनके शागिर्दों ने पूछा कि हम क्यों कहें? जानते हैं मुल्ला अली कारी ने क्या कहा था? क्योंकि उन्होंने ये जवाब दिया कि नबी पाक हर मोमिन के घर में मौजूद होते हैं। वो पत्थर ने नबी पाक की बारगाह में सलाम अकीदत पेश किया। वो आरबी कहता है, हत्ता यरजिअ इला मकानिही, उस वक्त तक मैं ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये पत्थर अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। आइए मैं आपको बताऊं, नबी पाक ने इशारा किया, वो पत्थर जहां से आया था वहीं पर चला जाता है। अगर मैं पत्थर को पानी में डालूं तो डूब जाएगा, अगर उलमा पत्थर को पानी में डाले तो डूब जाएगा, शोहरा अगर पत्थर को पानी में डाले तो डूब जाएगा, फिलोसोफर हो तो
पत्थर को पानी में डाले तो डूब जाएगा, डॉक्टर हो तो पत्थर को पानी में डाले तो डूब जाएगा, बूढ़ा हो तो पत्थर को पानी में डाले तो डूब जाएगा, जवान हो तो पत्थर को पानी में डाले डूब जाएगा। क्योंकि साइंस का ये कहना है जिस चीज का वजन पानी के उछाल से ज्यादा हो वो शायद तैरा नहीं करती बल्कि डूब जाया करती है। आइए हम पत्थर से पूछते हैं, ए पत्थर ये बता तू डूबा कैसे नहीं? तेरे सामने ये समंदर था, समंदर के तलातुम थे, समंदर की मौजें थी। जानते हो पत्थर क्या जवाब देगा? और फिर रसूल सुन, मैं जरूर कमजोर था, नातवा था, मेरे अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं थी, लेकिन बुलाने वाली जात बेपना ताकत और कुव्वत वाली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये पत्थर ये हमें जहन दे रहा है कि जब मैंने नबी की बात मान ली है तो समंदर की मौजों को मैंने मार दे दिया है, समंदर के तलातुम को मैंने मार दिया। मुसलमानों तुम भी सच्चे नबी के आशिक हो जाओ, नबी के चाहने वाले हो जाओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो जाओ। तुम्हारा जीना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना नबी के सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। आइए हजरात, मेरी तकरीर का आखिरी मोड़ समाअत फरमाएं। हजरात मैं आपको बताऊं, कल मीलादुन नबी का के जश्न के लिए हम जुलूस लेके चलेंगे। जुलूस लेके चलेंगे कि नहीं? जो लोग जुलूस लेके चलेंगे अपने हाथों को बुलंद करें। माशाअल्लाह, ये सुन्नियों का तरीका कहाँ से मिला है? आइए मैं आपको बताऊं, मुझसे पेशतर जो शायर इस्लाम आपके सामने अनवर निजामी ने एक शेर पढ़ा था, वो शेर हदीस पाक की मुकम्मल वजाहत कर रही थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन इस रूए जमीन पर तशरीफ लाए, परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल तुम 3 झंडा लेकर जाओ और इन 3 झंडों को अकेले न लेके जाना बल्कि फरिश्तों के काफिले के साथ जाना। हजरत जिब्राइल फरिश्तों के काफिले के साथ रूए जमीन पर नाजिल होते हैं। हजरत जिब्राइल से परवरदिगार आलम ने कहा था इन 3 झंडों को 3 जगह नस्ब करना। एक झंडा खाने काबा के ऊपर नस्ब करना और एक झंडा आमिना खातून यारे मेरे नबी के घर पर नस्ब करना और एक झंडा बैतुल मुकद्दस क़िबला अव्वल पर तुम नस्ब करना। गोया के पता ये चला जो घर पे झंडा लगाते हैं किसी और की सुन्नत नहीं, फरिश्तों की सुन्नत है। हम जो काफिला लेके चलते हैं किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है। कौन दे रहा है? अल्लाह तो ये भी कह सकता था कि जिब्राइल तुम तन्हा जाओ, 3 झंडे को ले जाओ, 3 जगहों पर नस्ब कर देना। नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा जिब्राइल अकेले ना जाना, फरिश्तों की जमात के साथ जाना, फरिश्तों के काफिले के साथ जाना। ये जो हमारा तरीका है, ये तरीका हमें फरिश्तों से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम झंडा लेकर जुलूस की शक्ल में चलेंगे। मैं आपको बताऊं इस जमाने में क्या होता है, जब आप जुलूस लेकर निकलते हैं तरीका ये हो गया है कि हम बातें करते हुए चलते हैं, मजाक करते हुए चलते हैं। मुसलमान याद रखो, तुम किसका जुलूस निकाल रहे हो? काफिले की शक्ल में किसके लिए निकल रहे हो? किसकी खुशी में तुम निकल रहे हो? उसकी खुशी में निकल रहे हो जिसने रात भर तुम्हारी बख्शिश के लिए, तुम्हारे गुनाहों को माफ करवाने के लिए अपनी आंखों से आंसू बहाए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि बाज़ औक़ात नबी का सजदा इतना तवील हो जाता, मैं ये परेशान हो जाती कहीं मेरे नबी की रूह कफ़से उनसुरी से परवास तो नहीं कर गई, कहीं मेरे नबी की रूह को कब्ज़ तो नहीं कर लिया गया। नबी पाक के पुश्ते अक़दस पर जब मैं अपना हाथ रखती, नबी पाक सजदे से सर उठाते तो मैं क्या देखती? नबी पाक की दाढ़ी मुबारक के बाल आंसुओं से भीगे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, यानी ऐ परवरदिगार मेरे उम्मत को तू बख्श दे, मेरी उम्मत को तू सलामती के साथ तू बख्श दे। वो नबी जो आपके लिए आंसू बहाया हो, वो नबी जो आपके लिए रात भर जन्नत के लिए दुआ की हो, उसी के जश्न के लिए पैदाइश के मौके पर आप निकलते हैं। आपका तरीका तो ये होना चाहिए आपकी जुबान पर दरूदों की डाली हो, सलामों की डाली हो, दरूदों का तोहफा हो। जब आप चले नबी पाक पर बाअदब सलातो सलाम पेश करते हुए चले। आप जब चले किसी
किसी से मजाक करते हुए नहीं बल्कि नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए चले। जानते हैं हदीस पाक क्या कहती है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर मुझ पर दरूद पढ़ता है कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा नजदीक वही मुझसे होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि नबी पाक से करीब आप रहें क़यामत के दिन, नबी पाक की कुर्बत आपको मिले? अगर आप चाहते हैं तो कल आपका तरीका यही होना चाहिए, आप नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए चले, सलात पढ़ते हुए चले, सलाम पढ़ते हुए चले। अपने बदन में जब आप घर से निकले खूब खुशबू लगा कर निकले, क्योंकि खुशबू लगाना भी मेरे नबी की सुन्नत है। आज जिस रास्ते से गुजरेंगे वो गलियां महकनी चाहिए और देखने वाले ये कहे जब आशिक के बदन से ऐसी खुशबू आ रही है तो आका के बदन से कैसी खुशबू आ रही होगी। दोस्तों आपका ये तरीका होना चाहिए, खूब परचम को लहरा लहरा कर चले, ताकि जो बददीन है, जो मुसलमान नहीं है, जो नबी के चाहने वाले नहीं हैं, वो देख कर ये कहें कि ये फरजाने नहीं बल्कि नबी के दीवाने चल रहे हैं। जिंदगी का ये तरीका होना चाहिए। आपके जलसे में मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आज के बाद आपका तरीका यानी आपका उठना नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, आपका बैठना नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, आपका खाना नबी पाक के सुन्नत के मुताबिक हो, आपका पीना नबी पाक के सुन्नत के मुताबिक हो, आपका जिंदगी गुजारना बीवियों के साथ नबी पाक के सुन्नत के मुताबिक हो, भाई से सुलूक नबी पाक के सुन्नत के मुताबिक हो, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक हो, दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारना नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक हो। कसम खुदा की अगर आप इन चीजों को अपना लेते हैं आप ही के वजूद में नबी पाक का वजूद नजर आने लगेगा, नबी पाक का वजूद नजर आने लगेगा। देखने वाला यही कहेगा जब गुलाम ऐसा है तो जो जिसको चाहने वाला है, जिसका ये कलमा पढ़ता है वो कैसा होगा। मुसलमानों जलसा करने का हमारा बस यही मकसद होना चाहिए कि नबी पाक ने जिन चीज़ों का हमें दर्स दिया है, जिन चीज़ों की हमें हिदायत दी है, उन चीज़ों पर हम अमल करें। अगर आप में से कोई एक भी अमल कर ले जलसा कराने वाले का जलसा कामयाब हो जाए। परवरदिगार आलम हमें नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक के इश्क में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सीने को नबी पाक की मोहब्बत का मदीना बना दे। आज की रात बहुत अजीम रात है, आज की रात बहुत मुबारक रात है। आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने फजूल बातों में खर्च नहीं किया बल्कि नाते नबी सुन सुनकर आज की रात आपने गुजारी है, तकरीर सुनकर आपने आज की रात गुजारी है। आज की रात के बाद जब सुबह दाखिल जब हो उसी वक्त तो मेरे नबी तशरीफ लाए थे। मैं ये चाहता हूँ जब नबी पाक की आमद हो उस वक्त आपकी जुबान पर नबी पाक पर सलातो सलाम का नजराना हो, नजराना मोहब्बत हो, ताकि नबी पाक मदीने में आराम फरमा रहे हैं वो देखकर ये खुश हो जाएंगे कि बनारस के बेनीपुर के मुसलमान मुझ पर दरूदो सलाम का हदिया निशावर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मैं अपने और मुसलमानों खास तौर से मैं अपनी माँ और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ और बहनें भी मेरी आवाज़ मेरी तकरीर सुन रही हैं। आप भी सलातो सलाम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, खामोशी के साथ पढ़ें। आपकी आवाज़ में भी पर्दा है, आपकी आवाज़ में भी हिजाब है। नबी पाक पर खूब दरूद पढ़ें। और मैं तो आपको ये हिदायत दूंगा कि जब आप अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो नबी पाक पर दरूद पढ़ते पढ़ते पिलाएं, बातें ना करें बल्कि नबी पाक पर दरूद पढ़ते पढ़ते दूध पिलाएं। अगर कुरान पढ़ना जानती हैं तो कुरान की तिलावत करते करते अपने बच्चों को अगर दूध पिलाती हैं तो आपका बच्चा कभी नाफरमान नहीं बल्कि आपका फरमाबरदार होगा। ये आपका तरीका होना चाहिए। मुसलमानों इन तरीके को अपनाने की जरूरत है। इन तरीके को अपनाते अगर आप हैं दुनिया की कोई कौम आपको जलील कर नहीं सकती, कोई कौम आपको रुस्वा कर नहीं सकती। हर जमाने में आप कामयाब को कामरान होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारी ये तारीख है कि हम 313 थे, हजारों पर भारी थे। उसकी वजह यह थी कि हम कभी नमाज को कज़ा नहीं करते थे। अजान होते ही मस्जिद की तरफ दौड़े दौड़े चले जाते थे। लेकिन आज के मुसलमानों का ये आलमिया है कि जब अजान होती है, जब उनके इलाके का कोई इमाम कहता है चलो भाई नमाज तो पढ़ लो, लेकिन तरीका क्या है, हमारे पास वक्त नहीं है नमाज के लिए। लेकिन याद रखो जब मेरे नबी पर नमाज माफ नहीं, हम तो उनकी उम्मत हैं, हम पर नमाज कैसे माफ हो सकती है। आज
आज की इस महफिल में आप ये सबक लेके उठे कि आज के बाद हम कभी नमाज को तर्क नहीं करेंगे। क्या आप ये नहीं चाहते कि नबी पाक की आंखों की ठंडक जिसमें महसूस हो, नबी पाक की आंखों में जिससे ठंडक पहुंचे, नमाज आप पढ़ें जो नबी आपके लिए आंसू बहाया है, रात रात भर रोया है, क्या आप उसकी आंखों को ठंडक पहुंचाना नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो नमाज पढ़ें। मस्जिद आपकी वीरान नजर आ रही है, वहां पर कुछ लोग पांच वक्ता नमाज के लिए पहुंचते हैं। नौजवान, आप लोगों का तरीका क्या है? क्या मस्जिद सिर्फ बूढ़ों के लिए रह गया है? बूढ़े लोग जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? नहीं, पहले आप लोगों को जाना है, क्योंकि परवरदिगार आलम को जवानों का सजदा ज्यादा पसंदीदा है। इसलिए नौजवान अगर नमाज का पाबंद हो जाए तो बूढ़े भी नमाज के पाबंदी करते हुए नजर आएंगे। मुसलमानों, ये आपका तरीका होना। जलसा जुलूस ये फुरूई चीजें हैं, अगर आप जलसा जुलूस न करें तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन अगर नमाज तर्क कर रहे हैं तो आप गुनाहों में मुलविस होंगे, आप गुनाहगार होंगे। और ये नमाज को तर्क करना ये गुनाहे कबीरा है, बड़ा गुनाह है। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता उसे कर्ज मत दो। जब वो खुदा का कर्ज नहीं चुकाता, तुम्हारा क्या कर्ज चुकाएगा? पैसा देने से मना किया गया है। आपको मालूम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक जो बगदाद में आराम फरमा है, जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। जब ये वक्त खत्म हो गया, चारों तरफ से बादल छा गया और ये आवाज आने लगी कि सुनो है अब्दुल कादिर, तुम्हारी पूरी जिंदगी की नमाज को माफ किया गया। गौसे आजम फरमाते हैं जब मेरे नबी पर नमाज माफ नहीं तो मैं तो उनका एक अदना गुलाम हूँ, मुझ पर नमाज कैसे माफ हो सकती है? जानते हो फिर आवाज ये आई कि अब्दुल कादिर सुन, तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया, लेकिन गौसे आजम हैं, वो नबी के लाडले हैं, नबी के चाहने वाले हैं। उन्होंने कहा सुन ये शैतान, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे खुदा ने बचा लिया है। जो वलियों का वली, जो तमाम वलियों का सरदार, जिसका कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है, जब उसकी ये कैफियत है, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो सियाहकार हैं, हम तो बदकार हैं, एक दूसरे की चुगली करना हमारी आदत है, एक दूसरे से हदत करना, हसद करना ये हमारी आदतों में शुमार है, झूठ बोलना हमारा तरीका है, नमाज को तर्क करना हमारा तरीका है, एक दूसरे के खिलाफ बोलना हमारा तरीका है, जमीनों जायदाद के लिए भाइयों से लड़ना हमारा तरीका है, बिजनेस को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाना ये हमारा तरीका है। मुसलमानों, ये तरीका आपके अंदर नहीं था, ये तरीका इसलिए पैदा हुआ है कि आपने नमाज को छोड़ दिया है, आपने रोजे को तर्क कर दिया है, मस्जिद की आबादी से आप दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, उलमा की सोबत में बैठना आप छोड़ दिए हैं, उलमा की मजलिस को इख्तियार करना आप छोड़ दिए हैं। यही वजह है, आपका नतीजा ये है। हमारे पास शिकायतें आती हैं कि सुने मौलाना, हमारा बच्चा हमारे साथ जुबान दराजी करता है, बात नहीं मानता। मैं उनसे यही कहता हूँ, आप खुदा की बातें कितनी मानते हैं, खुदा के कितने फरमाबरदार हैं? पहले खुदा की तो मान लें, बेटा भी आपका मानने वाला हो जाएगा, बेटा भी आपकी बातों को सुनेगा। लेकिन होता क्या है कि बेटा बाप की नाफरमानी कर रहा है, बच्चे को, बाप को तो तकलीफ होती है, लेकिन वही बाप एक जमाने में अपने बाप की नाफरमानी जरूर किया होगा। इसीलिए कि आप जैसा करेंगे वह सही पाएंगे, ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर आप किसी के साथ राई के दाने के बराबर भी भलाई करते हैं, जरूर उसकी जज़ा, उसका सवाब आपको मिलेगा। अगर किसी के साथ राई के दाने के बराबर भी बुराई करते हैं, गलत सलूक करते हैं, उसकी भी सजा आपको मिलेगी। मोहतरम, के तरीका आप अपने आप को बदल दो। आपने जलसा सजाया है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जलसा सजाना उसी वक्त काम आएगा जब फराइज़ो वाजिबात सुन्ननो मुस्तहब्बात के आप आमिल बन जाएं। अगर ऐसा करते हैं, आज के बाद अगर आपका ये तरीका हो जाता है, कसम खुदा की आपका कोई बच्चा नाफरमान नहीं होगा, कोई बच्चा आपकी जबान दराजी नहीं करेगा, बच्चे आपके कदमों तले होगा और ये कहेगा मेरे बाप बताओ क्या हुक्म है, मैं हुक्म को बजा लाऊंगा। आप जिस चीज का हुक्म देंगे उन चीजों को
को मैं अपनाऊंगा। लेकिन आलमिया क्या है, आप इन चीजों को तर्क कर दिए हैं। और आपको बताऊं, मेरी माँ और बहनें मेरी बातों को सुन रहे हैं। शौहर के मकाम को भी अल्लाह के रसूल ने बहुत बुलंदो बाला किया है, लेकिन होता क्या है कि बीवी अपने शौहर की बातों पे नहीं चलती, जबान दराजी करती है, पलट के जवाब देती है। जानते हैं सरकार ने ये फरमाया है कि सजदा करना सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। अगर किसी गैरुल्लाह को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों को सजदा करती। गोया कि पता ये चला अल्लाह के रसूल ने शौहर के मकाम को कितना बुलंद किया है, कितना आला किया है। जानते हैं सैयदा फातिमा हजरत अली मुर्तजा के निकाह में थी। एक मर्तबा सैयदा फातिमा नबी पाक से ये कहती है कि या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान कल अली मुझसे नाराज हो गए थे, ये सुनना ही था। नबी पाक का चेहरा गजब से लाल हो जाता है और ये कहते हैं फातिमा बताओ फिर क्या हुआ। हजरत फातिमा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, मैंने रात ही में उनको मना लिया। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, फातिमा सुन, अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाती मैं तुम्हारे जनाजे में शरीक नहीं होता। ये कौन कह रहा है? एक रसूल कह रहा है। ये कौन कह रहा है? एक नबी कह रहा है। कौन कह रहा है? एक पैगंबर कह रहा है। किसको कह रहा है? खातूने जन्नत को कह रहा है, जो पूरी कायनात की औरतों की जो जन्नती औरतों की सरदारन है। उनको कौन कह रहा है? मेरा नबी कह रहा है। जब हजरत फातिमा को मेरे नबी ने ऐसा कहा, मेरी माँ और बहनों, तुम्हारा सुलूक अपने शौहरों से कैसा होना चाहिए आप खुद अपने अंदर टटोले। आज के बाद कभी शौहर की नाफरमानी नहीं करें। लेकिन एक चीज है, अगर शौहर शरीयत की खिलाफ वर्जी करने के लिए कहे, शरीयत के खिलाफ वर्जी पर आपको मुसिर करे, यानी आपको जबरदस्ती करे, उन चीजों को मानना नहीं है। उसके अलावा जिन चीजों का हुक्म दे उन चीजों पर अमल पैरा होने की जरूरत है। लेकिन इसी तरीके से मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, बीबियों से अच्छा सुलूक करो। नबी पाक ने अच्छा सुलूक करके बताया है। बीबियों को आप नौकरियानी न समझो, नौकर न समझो, बल्कि उसे अपने दिल में बसा के रखो। औरतें प्यार करने की चीज होती है, मोहब्बत करने की चीज होती है। उनको मारा ना करो। कभी कोई मामला पेश आ जाए तो उन्हें समझाने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुमसे अक्ल में कम है, तुमसे खिरत में कम है, शऊर में कम है, क्योंकि ये बाएं पसली से पैदा की गई है, इसीलिए इनकी अक्ल कम है। इनको सीधा करने के लिए चाहोगे तो तलाक की नौबत आ जाएगी। इन चीजों को अपनाना नहीं है। मुसलमानों, आज के बज़्म में इन चीजों पर अमल करने का मुकम्मल पुख्ता इरादा करो। अगर ये आप कर लेते हो, नबी पाक भी आपसे खुश हो जाएंगे, परवरदिगार आलम भी आपका खुश हो जाएगा। और बाहर के जो लोग आपके इलाके में आए तो ये मिसाल देने लगे, अरे बेनीपुर का मुसलमान का तरीका ही तो अलग है, अंदाज अलग है। ऐसा लगता है कि वहाँ का बच्चा बच्चा आशिक़ रसूल है, नबी का चाहने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है। उसका सीना नबी पाक की मोहब्बत का गंजीना है, उसका सीना नबी पाक की मोहब्बत का मदीना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो, दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब और हश्र में भी कामयाब व कामरान होते हुए नजर आओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि खड़े होके वादा करो, लेकिन इंशाअल्लाह आज के बाद से ऐसा करेंगे कि नहीं, बुलंद आवाज़ से कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने घर के माहौल को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने घर का माहौल बदल देते हैं, आपके आने वाली पुश्त, आपके आने वाली पीढ़ी, आपका आने वाला ख़ानदान भी जो माहौल में आप ढलेंगे, उसी माहौल में आपका ख़ानदान भी ढलेगा, उसी माहौल में आपका ख़ानदान भी चलेगा, जिसका सवाब आप कब्र में भी रहेंगे, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आज के बाद मेरी यही गुजारिश है, सिर्फ मेरी नहीं, स्टेज पर जितने उलमा, जितने शोरा हैं, इन तमाम तर उलमा की यही ख्वाहिश है कि सबसे पहले आप आशिक़ रसूल बन जाएं। सुभान अल्लाह। आशिक़ रसूल का मतलब सिर्फ जलसा जुलूस नहीं है, बल्कि नबी पाक ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन चीज़ों पर अमल करना है, जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से दूर रहना है। एक आखिरी बात कह कर मैं अपनी तकरीर और गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा
कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत को 70 से 80 साल की ज़िंदगी दी गई है। ये हदीस पाक कहती है 80 साल के अंदर 90% या 95% लोग इस ज़माने में इंतकाल कर जाते हैं। आज तो शुगर का ज़माना है, हर तीसरे आदमी को शुगर है। ये हिंदुस्तान का मुकम्मल सर्वे किया गया था कि हर तीसरे आदमी को यहाँ पर शुगर यानी डायबिटीज़ है। लेकिन इस बीमार याफ्ता ज़माने में 60 साल भी अगर मुझ जैसे उम्र वालों को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। खाने में मिलावट है, तेल में मिलावट है, गेहूं में मिलावट है, किन चीज़ों में मिलावट नहीं है जिसकी वजह से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, अगर आपकी उम्र 60 साल है, आपके इलाके में हो या हमारे इलाके में हो, कम से कम आप लोग 8 घंटा सोते हैं कि नहीं जी? अगर आपकी उम्र 60 साल है, हर दिन 8 घंटा अगर सोते हैं, घर में जाके हिसाब करेंगे तो ये पता चलेगा कि 20 साल तक आप सिर्फ सोते रहे। और जो लोग नौकरी करते हैं वो भी कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। उससे कम अगर ड्यूटी करें तो तनख्वाह नहीं मिलती। आप लोगों के इलाके में साड़ी का कारोबार है, साड़ी की मशीनें लगी हुई हैं। कितना बजे से कितना बजे तक आप लोग साड़ी की मशीन? कम से कम 6 घंटे, और 2 घंटा तो उसको खोलने में, बंद करने में, मजदूरों को बुलाने में कम से कम लग जाता है। 8 घंटा और निकाल दें तो 20 साल और निकल गया, यानी 40 साल तक आप सोते रहे और कारोबार में मसरूफ़ रहे। खाने पीने में, नहाने में, बातें करने में कम से कम आपका हर दिन 4 घंटा जाता है। मैं कम करके बता रहा हूँ, तो 10 साल और निकाल दें, यानी 50 साल तो ऐसे ही आपका गुजर गया, सिर्फ 10 साल आपका बचा हुआ है। अब अपनी ज़िंदगी का सर्वे करें, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें। 10 साल के बच्चे के से पूछें कि भैया तुम्हारे वजूद का मतलब क्या है, तुमको किस लिए पैदा किया गया, वो बच्चा बता नहीं सकता। 10 साल ज़िंदगी आपके पास है। लेकिन मुसलमानों, इसी 60 साल ज़िंदगी में ऐसे तरीक़े को अपनाओ कि वो तरीक़ा का हर लम्हा आपके नेकियों में शुमार हो। वो क्या है? नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन सोने से पहले वज़ू कर लेता है, वो रात भर सोता है, लेकिन हर सांस के बदले एक नेकी अता की जाती है। सुभान अल्लाह। हमारी माँ और बहनें भी सुन रहे हैं, आज की औरतों और लड़कियों का तरीका है कि सोने से पहले फ्रेश होकर सोती हैं। मैं उन खातून से मैं कहना चाहूँगा, फ्रेश हो तो वज़ू करके फ्रेश हो। आप नींद के खर्राटे लेते रहेंगे, नींद के आगोश में रहेंगे, लेकिन हर सांस के बदले एक नेकी अता की जाएगी। और अल्लाह ताला आपको शैतानी वसवसे से और शैतानी ख्वाब से आपको महफूज व मामून रखेगा, यानी 20 साल तक आपका नेकियों में शुमार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और जब आप निकलें अपने घर से, आपके मोहल्ले में मेरे ख्याल से अक्सर लोग कुरान मजीद की तिलावत करना जानते होंगे। कुरान मजीद की तिलावत का एक मामूल बनाएं। सुबह सवेरे जब आप घर से निकलें, कम से कम एक सफ़ा कुरान मजीद की तिलावत करके घर से बाहर निकलें, ताकि सुबह जब आपकी हो तो खुदा के कलाम से हो। और खुदा का कलाम जब आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कि बावजू होकर पढ़ेंगे, और बावजू जब इंसान रहता है, हर सांस के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता करता है। और एक खुशी की बात यह है, झूम कर सुभान अल्लाह कहें तो फिर मैं कह दूं, अगर आप लोग वजू करके सोते हैं और उसी रात में अगर आपकी मौत हो जाए, आपकी रूह परवास कर जाए, रब की बारगाह में आप शहीद कहलाएंगे। सुभान अल्लाह। और शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है। शहीद से सवालो जवाब नहीं होता, फितने कब्र से वो महफूज रहता है। इसीलिए मुसलमानों, आज के बाद जब आप रात में सोएं तो वजू करके सो लिया करें। बड़ी आसान तरकीब है, इन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहले हम उलमा को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अच्छा, बड़ी खुशी हुई सुनने के बाद कि इस जलसे को सजाने में, रचाने में, बसाने में सिर्फ हमारे मोमिन भाई नहीं बल्कि मोमिना बहनी भी हैं। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि औरतों में भी ये जज्बा है कि नबी की मीलाद में जहाँ तक हो सके हम ताउन करके इस मीलाद को कामयाब से कामयाब करें। जिन जिन औरतों ने इन चीज़ों में हिस्सा लिया है, मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें इस दुनिया में भी कामयाब करे, कब्र व हश्र में भी कामयाब करे, और कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह सैयदा फ़ातिमा के साए तले उन्हें जगह अता फरमाए। आमीन। और अभी हमारे चचा ने ये कहा कि अजान होती रहती है लेकिन मशीनें चलती हैं, लेकिन याद रखो किसका बुलावा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। उसके बाद इमाम मुअज्जिन फौरन कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। यानी तुम जब नमाज पढ़ोगे तो कामयाबी तुम्हारी कदम को चूमेगी। बेशक। लेकिन होता क्या है कि आप मशीनें चला रहे हैं, अजान को आप बगौर सुनते भी नहीं, न ही अजान का जवाब देते हैं। ये बहुत तकलीफ की बात है, अफसोस की बात है। पहले मुसलमान कैसा था कि जब अजान होती थी तमाम तर चीज़ों को छोड़कर रब की बारगाह में पहुंचता। उसका ये ईमान व अकीदा था कि जिसका बुलावा आया है अगर हम वहाँ पर सजदा करेंगे, ये मशीन हमारी बंद हो जाए लेकिन गैब से हमें रिस्क मिलेगा, अल्लाह ताला हमें देगा। ये आपका ईमान व ईकान होना चाहिए। हमारे सरफराज साहब ने दुआ के लिए दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला उनके हर जायज़ मकासिद और तमन्नाओं को पूरा फरमाए और इस दुनिया में भी उनको कामयाब व कामरान फरमाए और मरने के बाद भी उन्हें कब्र व हश्र में भी कामयाब फरमाए। प्रोग्राम हो रहा है अभी ना, बात करते हैं 10 मिनट। अब हजरात कोई जाएंगे नहीं, बहुत अच्छे मौके पर हमारा जलसा ख़त्म होगा। ये सुबह सादिक दाखिल होगा। फजर की अज़ान कितने बजे होती है? 4:40 में सुबह सादिक का वक्त अन करीब इंशाअल्लाह दाखिल हो जाएगा। और सुबह सादिक की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। ये मैं नहीं कहता बल्कि हमारे बुज़ुर्गों का ये आजमाया हुआ है। आप हज़रात ठहरें, कोई भी ना जाए, मेरे बाद एक नात पढ़ी जाएगी, फिर इंशाअल्लाह परचम कुशाई होगी जी, फिर सलातो सलाम के बाद दुआ खानी, फिर आप लोग अपने घर लौटें। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी तो गुफ्तगू, मालूमाती गुफ्तगू, हयात अफ़ज़ा कारआमद ईमान अफरोज़ गुफ्तगू। यहाँ पर किसी दुनियादार के मतवाले नहीं बल्कि मदनी ताजदार के मतवाले बैठे हुए हैं। अशार भी पसंदीदा थे, अंदाज भी अलग थलग था। तबीयत तो ये चाह रही थी ये पढ़ते रहें हम सुनते रहें, लेकिन आपने नज़्म के ज़रिए नबी की तारीफ सुनी। अब नस्र के ज़रिए भी आप लोग इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। माशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा देर तक मैं आपके सामने खिताब नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कम वक्त में आपके सामने अच्छी और सच्ची बातें पेश करूँ, क्योंकि कबूलियत की घड़ी करीब से करीब तर है। हज़रात, शायर कहता है कि हैरान है अक्ल इश्क मगर खेल रहा है।
आप लोग जी लगाएं तो फिर मैं भी जी लगाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरान है अक्ल इश्क मगर खेल रहा है, अंगुश्ते रिसालत से कमर खेल रहा है। वाह 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 वाह। ये दौर है उमर का, कोई खेल नहीं है। ये दौर है उमर का, कोई खेल नहीं है। बकरी के साथ शेरे बबर खेल रहा है। बाबा बाबा जिंदाबाद। वाह। बकरी के साथ शेरे बबर खेल रहा है। 2 माह पहले मेरा बगदाद जाना हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ पर एक मजजूब बुजुर्ग आराम फरमा है जिनका नाम बहलूल दाना है। वाकया यूं है कि हारून रशीद की अहलिया जुबैदा खातून एक मर्तबा किसी रास्ते से गुजर रही थी, तो उन्होंने हजरत बहलूल दाना को देखा तो वो मिट्टी का घर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? तो वो मजजूब बुजुर्ग ने कहा कि जन्नत का महल बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जुबैदा खातून ने कहा, क्या आप इसे बेचेंगे? तो हजरत ने फरमाया कि जरूर। कितने में? तो हजरत ने कहा 1 दीनार में। तो 1 दीनार दे देती हैं, चली जाती हैं। शायर अपने शेर में यूं उसे सजाकर पेश करता है कि बहलूल से जुबैदा ने जन्नत खरीद ली। आहा, क्या कहने से ये साहब। बहलूल से जुबैदा ने जन्नत खरीद ली। दुनिया समझ रही थी बशर खेल रहा है। हाय 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 हाय। दुनिया समझ रही थी बशर खेल रहा है। वालिदुल करीम फरमाते हैं कि आलम पे बिल यकीन है रहमत रसूल की। आलम पे बिल यकीन है रहमत रसूल की। हक ने किया है फर्ज़े मोहब्बत रसूल की। हक ने किया है फर्ज़े मोहब्बत रसूल की। हजरात, आइए हम और आप उस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे जिनके इशारे से सारी कायनात गर्दिश कर रही है। जब निगाहें उठती हैं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। जब कुर्रहे अर्ज पे खड़े होकर उंगली का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल से पलट आए। जब किसी खारी कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दें तो वो कुआं हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाए। जब किसी बीमार को छू दें वो हमेशा के लिए शिफायाब हो जाए। सुभान अल्लाह। जब किसी दुल्हन को अपना पसीना दे दें वो दुल्हन भी महके, साथ ही साथ उसके कोख से जो बच्चा पैदा हो वो भी महक जाए। सुभान अल्लाह। बस यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कई कई अलकाबात से नवाजा है। कहीं फरमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने जब नबी के चेहरे मुबारक और जुल्फे मुबारक का चर्चा करना चाहा तो कुरान पुकार उठा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सुभान अल्लाह। प्यारी प्यारी आंखों का जब जिक्र करना चाहा तो कुरान पुकार उठा,
मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत यूं कह लें कि मुकम्मल कुरान तो नबी की नात है। परवरदिगार आलम जल्ला शानहू ने पूरे कुरान मजीद में नबी की तारीफ व तौसीफ बयान की है। बस यहीं तक नहीं, जिसकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिसकी हुकूमत दरिया की रवानी पर है, जिसकी हुकूमत आबशारों के नगमे पर है, जिसकी हुकूमत कहकशां के जमाल पर है, जिसकी हुकूमत अर्शो कुर्सी पर है। आइए हम और आप उसी बारगाह में दरूद पाक की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस आयत करीमा की तिलावत की है। रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब फरमा दे, जा अल हक, हक आ गया, वज़हक़ल बातिल और बातिल मिट गया, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल को मिटना ही था। ये मैं नहीं कहता बल्कि कुरान कहता है। जब जब नबी पाक पर उंगली उठाने की कोशिश की गई, चाहे मेरे नबी ज़ाहिरी हयात में हो या हमारी आंखों से ओझल होने के बाद, परवरदिगार आलम ने हर जमाने में उन जालिमों की सरकोबी के लिए किसी ना किसी को जरूर पैदा किया है। आइए सबसे पहले हम और आप अपने खुदा की पाकी बोलें, बोलें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, वाराफ्तगी में कहें सुभान अल्लाह, सयफ्तगी में कहें सुभान अल्लाह। अपने खुदा की मशीयत का ऐलान कीजिए, कहिए माशा अल्लाह। अपने खुदा की तारीफ बजा लाएं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खुदा की वहदानियत का ऐलान करें, कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी की नबुवत का ऐलान करें, कह रहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये हम सुन्नियों का तरीका है कि जब नबी का नाम आ जाए तो हम अंगूठा चूम लिया करते हैं। हदीस पाक कहती है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कहीं फरमाया वजबत लहू शफाअती और कहीं फरमाया हल्लत लहू शफाअती, यानी जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है उसके ऊपर मेरी शफाअत हलाल हो जाती है, मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। बस यहीं तक नहीं, दूसरी जगह मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है न कभी उसे आशुबे चश्म की बीमारी होगी और न कभी वो अंधा व नाबीना होगा। बस यहीं तक नहीं, दूसरी जगह मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कल हु का आलम होगा। ऐसे आलम में जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है कल कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत की बहारों में होगा, जन्नत की गुलिस्ता में होगा। यहीं पर मैं रुक कर कहना चाहता हूँ, जब मेरे नबी के नाम को चूम लिया जाए उसकी आंखें सलामत हो जाती हैं, आशुबे चश्म की बीमारी से वो महफूज हो जाता है, उस पर शफाअत वाजिब हो जाती है। जब नबी पाक के नाम के चूमने का ये कमाल है, नबी पाक की जात का क्या कमाल होगा, नबी पाक की औसाफ का क्या कमाल होगा। हजरात, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर चीनो जापान तक, जापान ही एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले हमारी माँ और बहनों पर यह पाबंदी आयद किया था कि वो बुर्का पहन नहीं सकती, वो हिजाब में रह नहीं सकती। यही जापान वो मुल्क है जिसने ये पाबंदी आयद किया कि हमारे यहाँ कोई कुरान की तिलावत कर नहीं सकता। गोया कि यूं कह ले कि पूरी दुनिया यह कहती है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, नबी के लाए हुए पैगामात को खत्म कर दिया जाए, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कोई चक नहीं सकता। मेरे नबी का नाम आसमान में अहमद है, इस जमीन में मेरे नबी का नाम मोहम्मद है। लफ्ज़ मोहम्मद में 4 हर्फ हैं, मीम हा और मीम और दाल। लफ्ज़ मोहम्मद के मीम को निकाल दें तो हम्द बच रहा है। हम के माना तारीफ के होता है, हम के माना तौसीफ के होता है। लफ्ज़ मोहम्मद के हाथ को निकाल दें तो मद बच रहा है, मद के माना खींचने के होता है। आपके इलाके के जो हुफ़ाज़ किराम हैं, जो उलमा हैं,
हैं जो अइम्माए किराम हैं, आप में से किसी का बच्चा अगर उनके पास पहुंचता होगा, उन्होंने जरूर ये तालीम दी होगी, बेटा जहां पर मद आ जाए वहां पर थोड़ा खींच लिया करो। गोया के पता ये चला कि मद के माना खींचने के होता है, यानी मेरा नबी अपने गुलामों को खींच कर रब्बे कदीर की बारगाह तक पहुंचा दिया करता है। लफ्ज़े मोहम्मद के दूसरे मीम को निकाल दो तो दाल बच रहा है। दाल के माना रहनुमा के होता है, दाल के माना रहबर के होता है, दाल के माना गाइड के होता है, ये भी मानादार है। यहीं पर अरफ़े रसूल रुक कर कहना चाहता है, ऐ ज़ालिमों सुन लो, जब तुम मेरे नबी के नाम को बेमाना नहीं बना सके, नबी पाक की जात को कैसे मिटा सकते हो, नबी पाक के औसाफ को कैसे मिटा सकते हो? अरे तुम जितना मिटाना चाहोगे परवरदिगार आलम नबी पाक के नाम को, औसाफ को और बुलंद करता चला जाएगा। नारे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। हज़रात सिर्फ उस जमाने की बात नहीं, आज ये मैं आपको बताता हुआ चलो, नबी पाक के जमाने में एक बहुत बड़ा बदबख्त था जिसका नाम अबू जहल है। आप में से शायद कोई हो जो अबू जहल को ना जानता हो। उसकी सरकशी बहुत मशहूर थी। हर वक्त वो ये कोशिश करता था इस्लाम को नीचा दिखाया जाए, नबी के लाए हुए पैगामात को किस तरह खत्म किया जाए, उसकी वो कोशिश किया करता था। आप जानते हैं मक्के में एक रुकाना नामी पहलवान था, उसकी पहलवानी की शोहरत इस तरह थी कि उसको किसी ने पछाड़ा नहीं था। रिवायतों में आता है जब वो चिटाई पर खड़ा हो जाता, चारों तरफ से लोग खींचते, चिटाई तो टूट जाती लेकिन उसको कोई टस से मस नहीं कर सकता था। जानते हो अबू जहल ने कहा कि जानते हो रुकाना, ये जो मोहम्मद है अब्दुल्ला का बेटा, आमिना खातून का लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अपने आप को नबी होने का दावा करता है, पैगंबर होने का दावा करता है, रसूल होने का दावा करता है। तुम जानते हो ये कहता है कि लात की पूजा मत करो, मनात की पूजा मत करो, हुबुल की परस्तिश न करो। ये कहता है ये माबूदाने बातिल हैं, एक खुदा के सामने तुम सर झुकाओ, एक खुदा की तुम परस्तिश करो, ये सब तुम्हें फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जनाबे रुकाना ने कहा क्या करना चाहिए? जनाबे रुकाना ने कहना ही था, अबू जहल ने कहा तुम जाओ उसे चैलेंज करो और ये कहो अगर तुम नबी हो, रसूल हो, पैगंबर हो तो मेरे साथ कुश्ती खेलो, मेरे साथ पहलवानी करो। जनाबे रुकाना को बात समझ में आ जाती है और ये कहते हैं नबी पाक से, ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है तुम रसूल होने का दावा करते हो, पैगंबर होने का दावा करते हो, रसूल होने का दावा करते हो, अगर तुम नबी हो मेरे साथ पहलवानी करो, कुश्ती खेलो, गुत्थम गुत्था होकर कुश्ती का मुजाहरा करो। नबी पाक ने मुस्कुराया और कहा कि रुकाना तुम कैसी बातें करते हो, नबुवत और है, कुश्ती खेलना और है, रिसालत और है, गुत्थम गुत्ता होकर पहलवानी का मुजाहरा करना और है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, राब्ता व ताल्लुक नहीं है। जनाबे रुकाना बसित हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं आपको मेरे साथ पहलवानी करनी होगी, कुश्ती खेलना होगा। नबी पाक ने इरशाद फरमाया रुकाना तुम वादा करो, अगर मैं तुमको पछाड़ दिया तो तुम क्या करोगे? जनाबे रुकाना ने कहा अगर आप मुझे पछाड़ देंगे तो मैं कुफ्र की गर्दन को मरोड़ कर इस्लाम के साहिबा में आ जाऊंगा, कुफ्र की गर्दन को मरोड़कर इस्लाम के साए तले आ जाऊंगा। जानते हैं आप मुसलमानों कि जब अखाड़ा होता है, पहलवानी होती है, अखाड़े से पहले पहलवान वर्जिशें किया करता है, एक्सरसाइज किया करता है, डन बैठक किया करता है। जनाबे रुकाना मामूल के मुताबिक डन बैठक करने लगे, वर्जिशें करने लगे। जो ही उनकी निगाहें मेरे सरकार की निगाहों से चार हुई, पुकार उठे, ए मोहम्मद अरबी, क्या तुमको मालूम नहीं पहलवानी करने से पहले, कुश्ती खेलने से पहले वर्जिशें की जाती है, एक्सरसाइज किया जाता है? अरे तैयारी तो कर लो। मेरे नबी ने इशाद फरमाया रुकाना सुन, तैयारी तो वो करता है जिसको तैयार होना हो, मैं तो पहले ही से तैयार हूँ, मेरा मुकाबला। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मक्के की वादी शाहिद है, एक मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल, इधर जनाबे रुकाना है, दोनों बगलगीर होते हैं। एक लम्हा नहीं गुजरता, जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर हो जाते हैं। जनाबे रुकाना शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और ये कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी एक मौका और दिया जाए, एक चांस और दिया जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तारीखी जुमला है कि रुकाना सुन, तू कयामत तक मौका मांगता रहेगा, कयामत तक चांस मांगता रहेगा, मैं तुझे मौका देता रहूंगा। तुझे नीचे रहना है, मुझे ऊपर रहना है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने मुझको आला किया है, मेरे रब ने मुझको ऊंचा किया है। इसी की तस्वीर खींचते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत दरिया ए रहमत आताए कुफर दलालत इमाम इश्क व मोहब्बत हम सुन्नियत की शान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान क्या फरमाते हैं? सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। हजरात जानते हैं जनाबे रुकाना ने दूसरी मर्तबा मौका मांगा, फिर क्या होता है? जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर हो जाते हैं। तीसरी मर्तबा भी मौका मांगा, यही हुआ, मेरे सरकार ऊपर, जनाबे रुकाना नीचे। हजरात आपको मालूम होना चाहिए, मक्के वाले ने ये सोचा था मेरे नबी के अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे नबी के अंदर कोई कुव्वत नहीं है। वो रोजा रखा करते हैं, 100वें साल रखते हैं, सालहा साल रोजा रखते हैं, उनके अंदर ताकत व कुव्वत कैसे हो सकती है? आज ये हदीस पाक कहती है, हदीस कुदसी ये है कि एक नबी के अंदर जन्नत के 40 मर्दों की ताकत होती है और एक जन्नती मर्द के अंदर दुनिया के 100 मर्दों की ताकत होती है। यहीं पर अरफे रसूल रुक कर कहना चाहता है, जब एक नबी के अंदर दुनिया के 4000 मर्दों की ताकत होती है, जो नबी नहीं नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, पैगंबरों का पैगंबर हो, उसकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत उस जमाने में भी नबी पाक को आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा परवरदिगार आलम ने नबी पाक को किस तरह आला किया, किस तरह बाला किया, किस तरह ऊंचा किया। अबू जहल के तमाम तर मंसूबे, तमाम तर प्लानिंग वहीं पर खत्म हो जाती है। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, एक मर्तबा अबू जहल पहाड़ की चोटियों पर खड़ा था। उसने क्या देखा कि नबी पाक साहिबे लौलाद, हम सब की शान, हम सब की जान, नबी आखिर ज़मा जमीन पर चल रहे हैं। उसने सुनहरा मौका देखा, गोल्डन चांस देखा और ये कहा कि ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है तुम रसूल होने का दावा करते हो, पैगंबर होने का दावा करते हो, नबी होने का दावा करते हो। हमने तारीख के औरात उलट कर देखे हैं, हमने तौरेत का मुताला किया है। जो नबी होता है वो आला होता है, जो नबी होता है वो बाला होता है। तू कैसा नबी है? तू नीचा है, मैं तुमसे आला हूँ। बताइए आप में से कोई मस्जिद की छत पर खड़ा हो जाए और ये कहे कि सुनो सुनो, मैं तुमसे आला हूँ, मैं तुमसे ऊंचा हूँ, आप में से हर एक यही कहेगा कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसे रांची ले जाने की जरूरत है या आगरा के मेंटल हॉस्पिटल पे एडमिट करने की जरूरत है। लेकिन नबी पाक ने कहा, सुन रुकाना, तूने सही पढ़ा है, जो नबी होता है वो आला होता है, जो नबी होता है वो बाला होता है। अबू जहल सुन, तू अपनी निगाहों को ऊपर तो कर। अबू जहल ने जब अपनी निगाहों को ऊपर किया तो क्या देखता है? मेरे नबी जमीन पर भी चल रहे हैं और आसमान पर भी चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद, नारे तक